सही रास्ते पे चलने से भी जब हमें बार-बार नुकसान होने लगता है और बार-बार हमें धोखा मिलता है अपने लोगों से और हमारा दिल टूटता है, हमारा विश्वास डगमग करता है, धर्म पे से भी विश्वास उठने लगता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जब भी धर्म पे से विश्वास हटे, डगमग करे, तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और पता है अकेले हम क्यों होते हैं? हमारा विश्वास क्यों तोड़ा जाता है बार-बार? सब कुछ निर्धारित है पहले से, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, जो हो चुका है वो भी अच्छे के लिए हुआ है। और इसमें कौन-सी बड़ी बात है? दुःख क्यों नहीं? कर्म ही ऐसे हैं जो हमें सुख और दुःख का निर्धारण करते हैं और हमारे लिए चयन किया जाता है सुख और दुःख का। जब सुख आता है तो हम खुशी-खुशी स्वीकार कर लेते हैं और जब दुःख आता है तो हम उसको दोष देने लगते हैं ईश्वर पे, स्थिति परिस्थिति पे, व्यक्ति विशेष को। नहीं, सुख भी उसी ईश्वर ने दिया है, दुःख भी उसी ईश्वर ने दिया है और वक़्त है कभी रुकता नहीं, चलता रहता है, चलता रहता है। क्या दुःख आता है तो वक़्त थम जाता है? नहीं, जैसे सुख नहीं रहता वैसे दुःख भी स्थिर होके नहीं रहता। इसलिए हमें शांत भाव से चित्त को शांत करके उस परमपिता परमेश्वर को याद करना चाहिए कि ये दुःख भी आप ही का दिया हुआ है। जैसे सुख आपने दिया, ये दुःख भी आप ही का मैं सहर्ष स्वीकार करती हूँ। और जैसे ही स्वीकार व्यक्ति की भावना उत्पन्न होगी, आप स्वीकार कर लेंगे तो आपको वो दुःख उतना दुखी नहीं करेगा। जिस समय आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो वो आपको ज़्यादा दुःख देता है। लेकिन जब हम उस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि ईश्वर ने दिया है, तो जब स्वीकारोक्ति की भावना उत्पन्न हो जाती है तो वो दुःख हमें ज़्यादा दुःख नहीं देता। और जब हम अकेले होते हैं, बार-बार अपने लोगों के द्वारा छले जाते हैं, धोखा दिया जाता है, चीट किया जाता है, तो पता है ऐसा क्यों होता है? अकेलापन, मौन, साधना, व्रत, संयम, नियम, धर्म, ये सब हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। जब हम अकेले होते हैं, शांत होते हैं, तभी हमारा मन ईश्वर की तरफ जाता है और उस परमपिता को, परमेश्वर को हम याद करते हैं, प्रकृति को याद करते हैं, प्रकृति से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। इसलिए कभी मत घबराइए कि मुझे किसी ने चीट किया है, किसी ने धोखा दिया है। जो बोएगा वो काटेगा। इसलिए आम का पेड़ अगर कोई लगाता है तभी आम खाते हैं, बबूल का पेड़ लगाएंगे तो कांटे ही चुभेंगे। इसलिए दूसरों के लिए सोच के अपना वक्त जाया ना करें, अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाएं, ईश्वर की तरफ लगाएं, प्रकृति को की तरफ लगाएं, प्रकृति से कनेक्ट करें अपने आप को। देखिए खुद ब खुद रास्ता बनता हुआ चला जाएगा। और सृजन तो मौन से ही होता है, सृजन शांति में ही आता है, विनाश में ही शोर होता है। इसलिए कभी भी अगर अपने लोग चीट करे, धोखा दे, आप अकेले पड़ जाएं तो ईश्वर का सहारा लीजिए, क्योंकि व्यक्ति किसी का नहीं होता, इंसान किसी का हो ही नहीं सकता। और मैं बताऊं, वफादार इंसान नहीं हो सकते। एक ऊपर वाले का सहारा लीजिए। मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन वफादार एक ही होता है, वो इंसान नहीं होता है। आप लोग बताइएगा, जिन लोग समझ गए होंगे मेरी इस बात को, तो कभी भी घबराइए मत। कभी भी लोगों के चीट किए जाने से अपने आप को अकेलापन महसूस कीजिए तो ईश्वर की तरफ ध्यान लगाइए, ईश्वर से जुड़िए, प्रकृति से खुद को कनेक्ट करिए। देखिए चमत्कार होगा, चमत्कार। और जब वो चमत्कार आपकी लाइफ में होगा तो आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जिन लोग पहले से हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।